हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल बिना सर स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 31। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 31 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 31। देखिए क्या है। एसिटिक अम्ल ट्राइक्लोरो एसिड एसिटिक अम्ल एवं ट्राइफ्लोरो एसिटिक अम्ल की समान मात्रा में से जल के हिमांक में अवनमन इनके उपरोक्त दिए गए क्रम में बढ़ता है। संक्षेप में समझाइए। ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारे तीनों अम्ल दिए हैं, पहला एसिटिक, दूसरा ट्राई क्लोरो एसिटिक और तीसरा ट्राई फ्लोरो एसिटिक, तो इनका जो हिमांक में अवनमन है, जल के हिमांक में अवनमन है, इनका क्रम के अनुसार बढ़ता बढ़ता रहता है। जैसे पहले एसिटिक अम्ल का है, इससे अधिक है ट्राई क्लोरो एसिटिक का, और इससे अधिक है ट्राई फ्लोरो एसिटिक का। तो ये हमें संक्षेप में समझाना है। तो आइए देखिए, पहले हम इनका सूत्र लिख लेते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। देखिए पहला हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में कि इसका सबसे कम होता है, तो हमें ही समझाना है। और फिर दूसरे नंबर पे क्या है, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राई क्लोरो एसिटिक, ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल। और फिर तीसरा हमारा क्या है, ट्राई फ्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राई फ्लोरो एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, तो देखिए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। देखिए इसका सूत्र होता है, जो एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH होता है इसका सूत्र। और इसका सूत्र जो होता है देखिए, वो होता है CCl3COOH। और ट्राइफ्लोरो एसिटिक का होता है CF3COOH। तो देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी। एसिटिक अम्ल की संरचना बनेगी इस प्रकार से। देखिए C सिंगल बॉन्ड COOH, और इधर 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और इसकी संरचना बनेगी देखिए किस प्रकार से, CCOOH, और यहाँ पे 3 क्लोरीन जुड़ जाएंगे, Cl Cl और फिर Cl। और देखिए इसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी, CCOOH, और देखिए इधर फ्लोरीन जुड़ जाएंगे 3, F और F। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो तीनों अम्ल हैं, इन तीनों में सबसे अधिक विद्युत ऋणी जो है वो F है। फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणी है, और सबसे कम विद्युत ऋणी जो है वो है हाइड्रोजन। और जो फ्लोरीन है, जो हमारा एक क्लोरीन है, सॉरी, जो क्लोरीन है ये फ्लोरीन से कम विद्युत ऋणी है, लेकिन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणी है। तो इस प्रकार से इसमें जो आकर्षण बल होगा इलेक्ट्रॉनों का, सबसे अधिक फ्लोरीन में होगा, और उससे कम क्लोरीन में होगा, और सबसे कम हाइड्रोजन में होगा आकर्षण बल। तो जब इनका आकर्षण बल जिसमें अधिक होगा, उसमें वो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, और वो हाइड्रोजन बंध को आसानी से खो सकता है। इस प्रकार जितना अधिक आयन इसमें उत्पन्न होगा, उतना अधिक हिमांक में अवनमन होगा। इस प्रकार से सबसे अधिक जो हिमांक में अवनमन होगा फ्लोरीन में होगा, और उससे कम क्लोरीन में होगा, और सबसे कम हाइड्रोजन में होगा, इन तीनों में। तो आइए इसी को हम लिख देते हैं। आइए लिखते हैं इसको। देखिए यहाँ से लिखते हैं, तीनों अम्लों में सबसे अधिक
सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक फ्लोरीन है। और सबसे कम विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक हाइड्रोजन है। और जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मक है, लेकिन हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक, मतलब इन दोनों के बीच में। आपको क्वेश्चन में ही दिया है कि क्रम से ये हैं। और Cl जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन से कम तथा हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है। विद्युत ऋणात्मक है। इसलिए इस प्रकार सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो इसको भी लिख देते हैं इस प्रकार फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और सबसे कम इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन अपनी तरफ आकर्षित करेगा इन तीनों में। और सबसे कम हाइड्रोजन आकर्षित करेगा। और क्लोरीन है वो फ्लोरीन से कम और हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। क्लोरीन फ्लोरीन से अधिक कम फ्लोरीन से कम और हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस प्रकार जितना अधिक आयन उत्पन्न होगा, इस प्रकार जितना अधिक आयन उत्पन्न होगा उतना अधिक हिमांक का अवनमन होगा।
हिमांक का जल में अवनमन होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका उत्तर। तो हम लिख लेते हैं इसके हिमांक का अवनमन का बढ़ता क्रम। तो यहाँ पे आइए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हिमांक अवनमन का बढ़ता क्रम। हिमांक अवनमन का बढ़ता क्रम। देखिए सबसे अधिक हिमांक का अवनमन किसका होगा? सबसे अधिक फ्लोरीन का होगा और सबसे कम जो होगा हाइड्रोजन का होगा। तो हाइड्रोजन हमारा किसमें है? हमारा हाइड्रोजन है किसमें है? एसिटिक अम्ल में। तो सबसे कम एसिटिक अम्ल में हिमांक में अवनमन होगा तो इसको सबसे पहले लिखेंगे एसिटिक अम्ल को हम सबसे पहले लिखेंगे एसिटिक अम्ल। इसमें सबसे कम हिमांक में अवनमन होगा। उसके बाद हमारा क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन किसमें है? ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल में है। तो इससे अधिक होगा किसमें? किसका हिमांक में अवनमन होगा? ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल में। ट्राई क्लोरो एसिटिक अम्ल, और यहाँ पे क्लोरो रहेगा, क्लोरो एसिटिक अम्ल। और देखिए सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन किसमें है? ट्राई फ्लोरो एसिटिक अम्ल। ट्राई फ्लूओरो एसिटिक अम्ल। तो सबसे अधिक जो होगा हिमांक में अवनमन ट्राईफ्लोरो एसिटिक अम्ल का होगा और उससे कम ट्राईक्लोरो एसिटिक अम्ल का होगा और सबसे कम एसिटिक अम्ल में होगा। तो बस दोस्तों इस क्वेश्चन का ये आंसर था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।